जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि वीटो पावर क्या होता है, ये वीटो पावर क्या होता है और ये कौन कौन देशों के पास है और किन किन देशों ने इसका उपयोग किया है या किस तरह से इस वीटो पावर का उपयोग किया जाता है, ये कैसे बना वीटो पावर और ये क्यों अभी तक भारत को नहीं मिला है। आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए, वीटो जो एक शब्द है यानी कि एक लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा से इसको लिया गया है, जिसका मतलब होता है निषेध करना। यानी कि आप लोग देखे होंगे कहीं पर भी धूम्रपान निषेध कहने का मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है तो नॉट अलाउ, किसी भी चीज़ को नहीं अलाउ देना क्या कहलाता है, वीटो कहलाता है। अब ये वीटो आखिर बना कैसे, तो देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वार था यानी कि दूसरा विश्व युद्ध जब हो रहा था या दूसरा विश्व युद्ध जब हो गया, जो भी मित्र राष्ट्र थे और उन्होंने युद्ध को जीता और जीतने के बाद, युद्ध जीतने के बाद उन्होंने क्या किया, एक तरीका से एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम रखा यूएनएससी। यूएनएससी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। यानी कि यह संगठन ऐसा था जो बहुत पावरफुल, ये बहुत महान शक्तिशाली एक संगठन है। इसका मेन उद्देश्य रहता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जब कभी उथल पुथल हो जाए या शांति भंग हो जाए इंटरनेशनल रिलेशन में, तो इसका मतलब यही होता है कि ये उस शांति को यानी कि बहाल कर सके। यानी कि जो अलग देश, जैसे दो देश में लड़ाई हो गई या दो देश में इधर उधर से कहीं कुछ हो गया, तो जब इंटरनेशनल रिलेशन में चाहे कुछ भी हो तो उसका सुरक्षा और उसका शांति ये बहाल करने का काम यूएनएससी का काम होता है, जिसमें से बहुत सारे हैं। इसमें देखिएगा तो 15 सदस्य कुल आते हैं और 15 सदस्य आते हैं जिसमें 5 अस्थाई हैं। अस्थाई 5 वो हैं जिसके पास वीटो पावर है, यानी कि सदस्य 15 हैं लेकिन अस्थाई सदस्य जो है एकदम बिल्कुल साफ सुथरा, और 5 देश आते हैं जिसमें अस्थाई सदस्य कहा गया है, जो कि वो वीटो पावर का उपयोग कर सकते हैं। बाकी 10 जो हैं अस्थाई में आते हैं, यानी कि इनको अभी तक वीटो पावर नहीं दिया गया है। यूएनएससी का हिस्सा ये भी है लेकिन इनको वीटो पावर नहीं मिला अभी तक है, यानी कि ये वीटो पावर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। वीटो पावर जिन 5 देशों के पास, उनका नाम क्या है, तो चाइना, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, यही 5 देश हैं जिनके पास अभी वीटो पावर है। जब किसी इंटरनेशनल मामला में किसी 2 देशों के बीच अगर लड़ाई होती है या कुछ अगर मतलब उनका विवाद होता है, तो वो मुद्दा अगर चला गया यूएनओ में, तो यूएनओ में जब चला जाएगा वो मुद्दा, तो वहां पर अगर जिस देश का पक्ष में, इस 5 देश में से अगर कोई देश एक पक्ष अगर ले लिया और उसमें अगर उस प्रस्ताव को अगर खारिज करना चाहा, तो वहां पर जाकर के अपना वोट दे देगा, यानी कि वही क्या कहलाता है, वीटो। जो अगर इन 5 देश से अगर कोई चाह लिया, कोई देश की किसी देश को अगर इसका प्रस्ताव को खारिज करना है, तो वो देश आराम से कर सकते हैं, क्योंकि वीटो पावर सबसे बड़ी पावर होती है। भारत अभी इसका हिस्सा नहीं बन पाया है, लेकिन भारत इसका हिस्सा बनना चाहता है। बहुत प्रयास किया गया इसके बनने के लिए, लेकिन मेन जो टांग अड़ाता है वो कौन अड़ाता है, तो चाइना अड़ा देता है। यानी कि चाइना और अमेरिका ये दोनों दिखने में ऐसे हैं लेकिन ये साले छोटे बहुत बदमाश हैं, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते हैं कि भारत वीटो पावर ले और एक सुपर पावर बने। क्योंकि भारत को ये लोग जितना भी चाहते हैं कि गरीबी देखना चाहते हैं भारत को, और इसीलिए भारत को ये आगे आने नहीं देना चाहते हैं। हालांकि भारत ने भी पुरजोर प्रयास किया है वीटो पावर लेने के लिए, और एक बार वीटो पावर मिल जाएगा ना, तो इस चाइना को हम यहाँ से, स्काई चीन से भी यहाँ से उखाड़ के फेंकेंगे, और यहाँ से जो एक हमारा पीओके है यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये भी अभी कब्जा में है, तो इसको भी हम लोग को लेके आना है। लेकिन इसको हम कैसे ले आ सकते हैं, भारत इसको कैसे ला सकता है, जब यहाँ पे वीटो पावर एकदम बेहतरीन से मिल जाएगा, बेहतरीन से एकदम वीटो पावर मिल जाएगा, और जब हम उसकी सदस्यता में आ जाएंगे तब इन लोग को तांडव दिखाएंगे कि आखिर वीटो पावर का मतलब क्या होता है। इसीलिए चाइना कभी नहीं चाहता है कि यहाँ पर वीटो पावर इन लोग को दिया जाए। वीटो पावर बहुत पावरफुल होता है। भारत के लिए भी रूस ने बहुत बार वीटो पावर का उपयोग किया है। यूं ही नहीं, रूस को इतना अच्छा और इतना भरोसामंद माना जाता है, जब जब भारत को जरूरत पड़ी है तब तब भारत को रूस ने एक दम पर खड़ा होकर के, रूस हमेशा भारत का साथ दिया है। इतिहास उठा के देखेंगे आप तो आपको पता ये चलेगा कि रूस जब जब भारत को जरूरत पड़ी है तब तब भारत के लिए रूस खड़ा हुआ है। सबसे पहले वीटो पावर का इस्तेमाल 16 फरवरी 1946 यानी कि यूएसएसआर ने ही किया था इसका उपयोग। उसके बाद भारत के लिए भी बहुत सारा उन्होंने उपयोग किया है और भारत को बचाया है। जब 1957 का कश्मीर का मुद्दा हो गया था, जब यूएनओ में चला गया था, तो भारत को बचाने वाला कौन आया था, रूस आया था। उसके बावजूद 1957 ही केवल नहीं, 1961, 62, 71 ये सारे युद्ध जितने भी हुए हैं, इन सारों में क्या किया गया है कि रूस के द्वारा ही भारत को बचाया गया है, और रूस ही भारत को यहाँ पर जाकर के बचाया है। यूं ही इतना भरोसेमंद हम लोग रूस को नहीं मानते हैं, क्योंकि आज अगर किसी के दम पर अगर रूस अगर दुनिया को चेतावनी दे रहा था या दे रहा है चेतावनी,
जब यूक्रेन और रूस का जब युद्ध छिड़ चुका है और जब लगातार रूस बम्बार्डमेंट कर रहा है पूरा यूक्रेन पर, तो दुनिया वाले देश भी सोच रहे थे कि हम लोग रूस का मुकाबला में कूदेंगे, लेकिन रूस एक चेतावनी दिया है बस पूरा दुनिया वालों को, यही कहा कि हमारा पर्सनल में आप किसी तरह से इंटरफेयर मत कीजिए, नहीं तो आपको भी जाकर के आगे भुगतना पड़ेगा। किसके दम पर रूस ऐसा बोला? क्योंकि उसके पास वीटो पावर है। हर वो मुद्दा को रद्द किया जा सकता है वीटो पावर के सहारे, क्योंकि वीटो पावर इतना पावरफुल है कि इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। कोई भी मुद्दा हो, अगर यूएनओ उस मुद्दा को उछाला गया और वहां पर अगर कोई देश चाह लिया कि हम वीटो पावर लगाएंगे और वीटो पावर लगा दिया, तो हर चीज को निरस्त कर दिया जाएगा। और जब वीटो पावर लगातार 3 बार लग जाता है, अगर एक बार लगाया तब तो फैसला कुछ समय के लिए टल जाएगा, लेकिन लगातार 1 बार लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार अगर लगा दिया, तो 3 बार अगर वीटो पावर लग गया किसी फैसले पर या किसी मुद्दा पर, तो डायरेक्ट निरस्त कर दिया जाता है, यानी कि उसके बाद उस फैसले को कभी सुनवाई नहीं किया जाएगा। इतना खतरनाक होता है ये वीटो पावर। यानी कि वीटो पावर अगर भारत अगर ले लेता है अभी इस वक्त पर, अगर भारत को अगर वीटो पावर मिल जाता है, तो फिर भारत को अक्साई चीन और इधर अरुणाचल तरफ से जिधर चीन उधर बैठा हुआ है, और इधर हमारा एक पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो यहाँ पे लेकर के ये लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे पाकिस्तान, इसको भी नाक में दम कर दिया जाएगा और यहाँ पर हम लोग छीन के लेके आएंगे, जैसे भी छीन के लेके आया जाएगा। लेकिन अभी अगर किसी मुद्दा को लेकर के जाएंगे, क्योंकि कश्मीर का मुद्दा 1971 में डायरेक्ट पहुंच चुका है यूएनओ, इसीलिए जब वहाँ पर बात उठती है तो वहाँ पर चीन वीटो लगा देता है, यानी कि पाकिस्तान का तो पूरा सपोर्ट चीन करता है और चीन वहां पर वीटो लगा देता है, प्रस्ताव को खारिज करवा देता है। तो अभी हम लोग का समझदारी इसी में है कि भाई जितना अच्छा से हो सके बन करके और वीटो पावर लिया जा सके, और जब एक बार वीटो पावर आ जाएगा भारत के हाथ में, उसके बाद किसी को दिक्कत नहीं होगा और सब कुछ वो लाएंगे हम लोग। हर किसी का बदला हो सकता है, लेकिन आपके पास पावर होना जरूरी है। जब तक आपके पास पावर ना हो तो आप युद्ध भी छेड़ दोगे तो आपको वहां पर कोई साथ देने वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि इंटर रिलेशन में कोई किसी का नहीं होता है। अगर आप मजबूत हैं तो आपको साथ मिलेगा, और अगर आप मजबूत नहीं हैं तो कोई आपको देखने तक नहीं आएगा कि कितना हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन मारा, कौन मराया, ये कोई नहीं देखता है। हालांकि भारत बहुत प्रयास कर रहा है वीटो पावर लेने के लिए। उसने 4G यानी कि एक संगठन भी बनाया है, और उसके साथ उन्होंने बात जर्मनी, जापान, ब्राजील के साथ, और चौथा जो है भारत है, इसके साथ भी इन्होंने बात किया है कि वीटो पावर को लेने के लिए, और ये सब समूह बनाए गए हैं। हालांकि वीटो पावर मिलेगा किन देशों को? वीटो पावर कभी भी नॉर्मल या कमजोर देशों को नहीं दिया जा सकता है। कमजोर देश यानी कि जिसका सैन्य शक्ति एकदम कम है, या सैन्य शक्ति बिल्कुल एकदम कमजोर है, या जिनके पास आर्थिक स्थिति उनका दयनीय है, खराब है। अब अगर श्रीलंका उठ के चल गया लेने के लिए, हमको वीटो पावर दीजिए, लात के कुदा देगा ये से श्रीलंका को, कहेगा भाग यहाँ चोट्टा कहेंगे, वीटो पावर तुमको देंगे, यहाँ तुम्हारा देश नहीं संभल रहा है, सब डूब गया, सब चौपट हो गया, आने वाला समय में और खत्म हो जाएगा, तुमको वीटो पावर देंगे। क्या करेगा तुम लेके? जितना औकात नहीं रहेगा उससे ज्यादा तुम कर्जा ले लोगे, उसके बाद तुम कहोगे हमको वीटो पावर दे दीजिए। कभी वीटो पावर उन देशों को नहीं दिया जा सकता। जिसका जीडीपी एकदम बेहतरीन होगा उन्हीं लोग को दिया जाएगा वीटो पावर, क्योंकि जब तक आप बिल्कुल एक समृद्ध नहीं हो जाइएगा, और साथ साथ में देश से अच्छा मेल तालमेल होना चाहिए, उसमें भी ये कंडीशन आएगा कि ये पांचों का पांचों अस्थाई देश सहमति होना चाहिए कि हाँ इस देश को वीटो पावर अब दिया जाए, ये उसके लायक है। और जो 10 अस्थाई हैं उनमें से आपको 2/3 कम से कम उनमें से प्रस्ताव मिलना चाहिए, यानी कि वहां से आपको मत मिलना चाहिए, तब जाकर के ये वीटो पावर आपको मिल सकता है। और जब किसी फैसले का सुनवाई होता है, जब किसी मुद्दा को वहां पर सुनाया जाता है, तो ये पांचों अस्थाई तो रहेंगे ही रहेंगे वहां पर, और इनमें से 10 में से कम वहां 4 रहते हैं, और मिल करके तब किसी मुद्दा को वहां पर सुनवाई किया जाता है। तो वीटो पावर बहुत ही पावरफुल मुद्दा है, और चाइना और कभी अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत इस वीटो पावर को ले, क्योंकि चाइना को अच्छा से पता है कि एक बार भारत के पास अगर वीटो पावर आ गया तो फिर वहां से सबको खदेड़ना हम लोग चालू करेंगे, सबका बदला लिया जाएगा। 1962 का भी युद्ध जो था वो चाइना के बीच लड़ा गया, जो हम लोग हार गए थे, उसका भी बदला लिया जाएगा। लेकिन इसको अच्छा से पता है इनको कि ये कभी भी बदला ले सकता है, और अब वो भारत नहीं रह गया जो 1962 में था। आज भारत इतना समृद्ध हो चुका है कि किसी भी देश का डट के मुकाबला कर सकता है, और ये बात चाइना और अमेरिका को अच्छा से पता है, और भारत को ये कभी नहीं बनना देना चाहते हैं सुपर पावर, इसलिए इसको वीटो पावर लेने से रोक देते हैं। जब भी कुछ मुद्दा जाता है तो चाइना क्या करता है, इसमें वीटो लगा देता है। अब वीटो अगर लगा दिया कोई देश तो उसको एकदम निलंबित कर दिया जाता है, जाइए आप यहाँ से भाई, सब कुछ नहीं होगा। तो जब कोई देश अच्छा हो जाएगा वीटो पावर लेने के लिए, तब यहाँ पर होगा, और जब कभी 3 बार लग जाता है तो ये वीटो पावर समाप्त हो जाता है। इसलिए अभी के डेट में क्या है कि अभी कोई किसी का नहीं होता है, और आपको भी कहते हैं, हमको भी, हम खुद भी कहते हैं
हम लोग को भी चाहिए कि एक अच्छा तरह से बेहतरीन तरीका से देश को बनाया जाए, और जब देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। बिना देश को आगे बढ़ाए अगर हम सोच जाएंगे कि अगर हम आगे बढ़ जाएं तो ये कभी नहीं हो पाएगा। और इसीलिए क्योंकि किसी को तो दिक्कत इसमें नहीं है या किसी को निराश होने की बात नहीं है, और जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप भी पढ़ लिख करके आगे जाइए और देश को संभालने का कोशिश कीजिए, और कभी भी अपने आप से निराश मत होइएगा, क्योंकि रुकावटें आपकी जिंदगी में आएंगी। रुकावटें हर तरह से रुकावट आती है जिंदगी में, और कहा जाता है ना कि रुकावटें तो जिंदा इंसान के लिए ही आती हैं, मुर्दा के लिए यार तो हर कोई साथ छोड़ देता है। तो आप क्यों इस फेर में पड़े हुए हो? कुछ आप करोगे अच्छा तब जाकर के आपको रिजल्ट मिलेगा, और जब रिजल्ट मिल जाएगा, जब आप ऊंचे पद पे पहुंच जाओगे और आप हर चीज को संभालने लगोगे, तब एक दिन याद आएगा, और एक दिन याद आएगा और वही दिन कहोगे कि कुछ यूं ही नहीं सींचा है उम्र भर मैंने खुद को, कई ख्वाहिशें भी यतीम हुई है इस दरमियान। आपको ये चीज़ समझ में आएगा जब आप आगे चलोगे तब। और यार जिंदगी में कुछ मिले ना मिले, कभी इस चीज़ के आगे पीछे आपको पड़ना ही नहीं है, क्योंकि मिलता बहुत कुछ जिंदगी में है, बस हम उसी को गिनती करते हैं जो हमें हासिल नहीं हो सका है। आप भी आगे बढ़िएगा, आप भी आगे जाइएगा, आप भी सब कुछ करिएगा, एक दिन आप भी देश को संभालिएगा और आप हर तरीका से पावरफुल बनिएगा। तब आपका देश जब आगे बढ़ेगा तो हम सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे, और जब एक बार वीटो पावर हम लोग को मिल जाएगा उसके बाद इंडिया को कोई नहीं रोक सकता है। भारत को आज हमारा जो जगह जगह यानी कि कब्जाया हुआ है, हर जगह को हम लोग ला सकते हैं। अभी नहीं लाया जा सकता है, क्यों नहीं ला सकते अभी हैं? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम लोग लेके जाएंगे, यूएनओ में अगर मुद्दा उठाएंगे तो वहाँ पर चाइना लगा देगा वीटो, और चाइना और अमेरिका कभी नहीं चाहते कि इसको वीटो पावर दिया जाए। लेकिन उस देश को मिल सकता है, वीटो पावर मिल सकता है जब हमारा विदेश नीति अच्छी होगी। विदेश नीति जब बेहतरीन हो जाएगी हम लोग का, तब विदेश नीति बेहतरीन तो है ही है। जब विदेश नीति भारत का तो है ही है, भारत जनसंख्या भी ज़्यादा है, विदेश नीति भी एकदम बेहतरीन है, तो मिल सकता है वीटो, बशर्ते आपको इन सब चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। इस वीडियो में जितना भी हो सकता था वीटो पावर के बारे में हमने आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाया है। आई होप आप समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।